नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप लोग को कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी कंप्लीट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि मैं ये फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, एनपीसीएल की तरफ से एक वैकेंसी आई थी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसका मैंने एक डिटेल वीडियो कर रखा है जिसमें आप लोगों ने पूछा सर हमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर डिटेल बता दीजिए। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सिलेबस का जो है पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस पूरा होगा। दूसरी बात, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जो ये आई बटन आ रहा है इसके ऊपर एक वीडियो का लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी अपडेट्स आप लोग को बराबर मिलती रहे। तो एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें आप लोग की जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीएसए, स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1 नर्स और टेक्नीशियन सी। ठीक है, तो 391 वैकेंसी थी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 1 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर कुछ पोस्ट पर स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक जनरल सा मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोग www.npcilcareers.co.in पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई लिंक जो है आपके कम्युनिटी पोस्ट में लगवा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप लोग को बता दी हैं। अगर मैं यहाँ पर वैकेंसीज की बात करता हूँ तो आप पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। सबसे ज़्यादा है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी में 45 है, स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट में 82, स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन में 226, असिस्टेंट ग्रेड 1 में 22, असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट में 4, असिस्टेंट ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट में 10, नर्स का 1 और टेक्नीशियन सी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की 1। तो टोटल 391 पोस्ट इस तरीके से हैं। तो जो भी हमारे छोटे भाई बहन या जो भी हमारे दोस्त एलिजिबल हैं फॉर्म ज़रूर भरिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को अब सीधे लेकर के चलता हूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की तरफ, क्योंकि एज और क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी फॉर्म फीस है, इसके लिए इस आई बटन पे आप लोग को ऊपर एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे देख लेना डिटेल के लिए। ठीक है, तो जब मैं आप लोग को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं तो जो आप लोग की ये पोस्ट निकाली गई हैं इनका क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाला है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन ओनली ऑपरेटर डिसिप्लिन के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा। ठीक, देन ऐसे यहाँ पर देखो तो थर्ड वाला यहाँ पर देखो कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन। तो किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक, फिटर, टर्नर, ये सारी में आपने डिप्लोमा या आईटीआई वाली पढ़ाई की होगी। तो इन पोस्ट के लिए आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला, असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट, असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम, नर्स और टेक्नीशियन, इन सब में एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद एक एडवांस टेस्ट होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको मैंने बताया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो जो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी SA/B कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, जो यानी कैटेगरी 1 वाली, कैटेगरी 3 तक थे ना अभी पीछे बताए, तो कैटेगरी 1 वालों में स्टेज 1 में क्या होने वाला है बेटा? तो स्टेज 1 में आप लोग का एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ टाइप के। हाँ ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। ड्यूरेशन क्या होने वाला है? 90 मिनट का होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सिलेबस है आप लोग का, हाँ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा। डन है। उसके बाद 2 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 यानी हाफ मार्क्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। ठीक है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड इन सिंगल/मल्टीपल सेशंस डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट, यानी इन शॉर्ट आपका पेपर कई शिफ्ट में या एक शिफ्ट में भी हो सकता है। फिर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40% मिनिमम लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का क्या कंडक्ट कराया जाएगा बेटा? पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा।
यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, टोटल इंटरव्यू मार्क्स 100 नंबर का होगा। लैंग्वेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू, एप्लीकेंट मे आंसर द क्वेश्चन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब यहाँ साफ साफ बता दिया है कि बाई लैंग्वेज आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में ही फराटे से आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग मिनिमम 40% नंबर यानी 40 नंबर लाना अनिवार्य है। तो जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, हाँ, वो 50-50% मार्क्स। देखो, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। 50% एग्जाम के नंबर और 50% इंटरव्यू के, तब आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, फिर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द कैटेगरी 2 की जितनी भी हमारी पोस्टें थी उनके लिए अगर हम बात करें, तो स्टेज 1 जो आपका जो एग्जाम होगा प्री, इसमें आप लोग का जो प्री एग्जाम होने वाला है, ड्यूरेशन 1 घंटे का होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ्स साइंस के 20 और 10 क्वेश्चन आपके जीए के। ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होने वाली है। ठीक है। फिर मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी अच्छे से। देन उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, मिनिमम क्वालिफाइंग 40%। फिर जब आप इसे पास करते हो तो आपका एक एडवांस टेस्ट कंडक्ट होगा। एडवांस टेस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। अब 50 क्वेश्चन कैसे आएंगे ये समझना। 50 क्वेश्चन चूंकि मैंने बताया ना ट्रेड के ऊपर होगा, तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 10+2 लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और जो आपके इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सिविल फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इन सब के लिए जो उनकी आईटीआई की ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। नर्स के लिए आप लोग का रेलेवेंट डिसिप्लिन यानी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और टेक्नीशियन सी के लिए एक्सरे टेक्नीशियन की तो रेलेवेंट डिसिप्लिन यानी आपने जो एक्सरे के डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रखी होगी वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, 150 नंबर का आपका पेपर है, 30 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग है यहाँ पर। ठीक है। द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2, एडवांस टेस्ट ओनली। यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो एडवांस टेस्ट के हिसाब से बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देन स्टेज 3 वाली पोस्ट के लिए अब देख लो यहाँ पर क्या है। तो बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट इन ईच डिसिप्लिन। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप लोग का क्या कंडक्ट कराया जाएगा बेटा, आप लोग का मेडिकल और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब यहां पर देखो, तो जो कैंडिडेट टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए होंगे उनका फिर आप लोग का क्या होगा, एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट, इनकी जब बात करता हूं इस पोस्ट की, तो यहां पर 60 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50। सब्जेक्ट में क्या होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 25, कंप्यूटर 15 और 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की, 150 क्वेश्चन होगा। और आप लोग को समय मैंने बता दिया 1 घंटे का समय मिलेगा यहाँ पर। डन है। उसके बाद जब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ, मिनिमम 50% क्वालिफाइंग नंबर है। उसके बाद जो एडवांस टेस्ट कंडक्ट होगा, यहाँ 2 घंटे का एडवांस टेस्ट कंडक्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स और क्रिटिकल रीजनिंग के, यानी मैथ्स और रीजनिंग के एडवांस होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है, 150 नंबर का ये है। और आप लोग को मिनिमम जो है 30% मार्क्स लाने होंगे। तो एडवांस टेस्ट के हिसाब से आप लोग की क्या है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इस पोस्ट के लिए आप लोग का क्या कंडक्ट होगा बेटा, स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। यानी टाइपिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर, आप लोग का टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद आप लोग की जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आप लोग का जो है आपके एडवांस के मार्क्स के हिसाब से कंडक्ट कराई जाएगी, मतलब बनाई जाएगी। ठीक है। और आप लोग का जो कंप्लीट सिलेबस है हर एग्जाम का, वो मैं आप लोग को ये जो एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ इसके अंदर पूरा सिलेबस है कि क्या कंप्यूटर में आने वाला है, क्या इंग्लिश में आने वाला है और क्या आपका मैथमेटिक्स में आने वाला है। ये पीडीएफ मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप सभी लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और जो मैंने आप लोग को ये पीडीएफ दिखाई है डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 36 से लेकर के 39 तक आप लोग को एग्जाम का पैटर्न और सारी चीज़ मिल जाएगी।
तो अब उम्मीद करूंगा कि आप लोग के सिलेबस वाली प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट कर पाया होऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग को जो सिलेबस है मैं आप लोग को देखो डिटेल में दिखा देता हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, तो आप लोग की प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। देखो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का ये रहा। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश का सिलेबस ये रहा, हाँ इंग्लिश का। फिर मैं अगर मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स का सिलेबस आपके सामने है, ये रहा मैथ्स का सिलेबस पूरा हो गया। फिर मैं अगर साइंस की बात करता हूँ तो देखो साइंस का सिलेबस आप लोग का पूरा हो गया है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो साइंस का जो बचा था, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करूँ। फिर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का सिलेबस आप लोग का ये है एरिया तक। एरिया के बाद देखो आप लोग का, तो फिर अब रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का है। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होंगे उनके लिए क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये पूरी पीडीएफ मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऊपर एक आई बटन होगा, वहाँ पर एज, फॉर्म फी, और इसके लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिससे पहले मैंने की है। सिविल इंजीनियरिंग का ये रहा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट का, ये रहा आप लोग का। तो आप लोगों ने ये जो अपने ट्रेड की पढ़ाई की होगी ये उसी से रिलेटेड सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, और ये है आप लोग का फाइनल। तो इस तरीके से आप लोग के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का प्रॉब्लम अब शॉर्ट हुआ है। और आप सभी लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म जरूर भरिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार से कोई भी डाउट अगर होता है तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। उसके लिए आपको इस चैनल को यानी नोटिफिकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करना होगा। और यहाँ पर मैं आप लोग का भाई आप लोग की हर प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बड़े भाई होने के नाते मेरी बात को सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमेशा नोटिफिकेशन ऑन रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।